हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम अपना चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल जिसका हमने बेसिक किया था लास्ट वीडियो में, उसकी एक्सरसाइज बेसिक के साथ साथ मैंने 2.1 भी कंप्लीट करा दी थी। 2.2 आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द जीरो। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिख लिया, क्वेश्चन काफी बड़ा लैंग्वेज में था। जो मेनली इसमें पूछा गया क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ लिख दिया, उसको आप समझेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक तो आपको जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस के साथ मैंने दो वर्ड्स और लिखे हैं बच्चों। जीरोस के साथ मैंने जो वर्ड लिखे हैं, मैंने लिखा रूट्स एंड फैक्टर्स। तो ध्यान रखिए, कहीं पर भी लिखा हुआ है फैक्टर्स, रूट्स या जीरोस, तो वो सारी चीजें सेम ही होती है, अलग नहीं होता कुछ उसमें। इसके अलावा पहले तो आपको इसकी जीरोस निकालनी है, देन आपको रिलेशन बताना है जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे बेटा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को आता है, तो हमें ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आना चाहिए एंड प्लस माइनस करके 2 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग का और लास्ट का नंबर सेम लिखा मैंने, बीच वाले को स्प्लिट किया तो ये आपका ये आ गया 4 2 जा 8 एंड 4 से 2 मैंने माइनस किया तो 2। आप इन दोनों में देखिए, कॉमन देखते हैं। यहां मैंने x कॉमन लिया तो यहां एक x बच गया, माइनस इसमें से x बाहर आ गया तो 4 बच गया। तो कॉमन लेना था सभी को, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा बेटा प्लस का प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन है, 2 मैंने बाहर लिया, ये आपका x बच गया। यहां पर माइनस 2 मैंने अगर बाहर लिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसको 8, तो ये 4 आ गया। जब कभी भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद जो आपके ब्रैकेट्स आते हैं बच्चों, ये ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। इनके अंदर जो नंबर है वो भी सेम आना चाहिए और जो इनके अंदर साइन है वो भी सेम आना चाहिए। साइन और नंबर सेम आएंगे तो समझ जाना चाहिए कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब बाहर वाले नंबरों को मिला के एक ब्रैकेट बनेगा x प्लस 2, ये आ गया आपका x प्लस 2 और ये आपका आ गया x माइनस 4। तो यहां पर दो ये ब्रैकेट्स बने। अब हम इनसे जीरोस निकालेंगे जो पूछा गया है। कैसे जीरोस निकलती है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि जो भी ब्रैकेट आया उसको 0 के इक्वल रखेंगे। प्लस 2 है इधर आके माइनस 2 हो गया, तो यहां पर ये आपकी फर्स्ट जीरो आ गई, इस इक्वेशन की फर्स्ट जीरो -2 आ गई। यहां पर भी मैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 रखूंगा, -4 इधर आके प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4 हो गया, तो ये आपकी सेकंड जीरो आ गई। यहां पर बेटा जो आपकी फर्स्ट जीरो आती है उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करता हूं और सेकंड जीरो को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका अल्फा का साइन है और ये आपका बीटा का साइन है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने एक स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, कौन सा, फाइंड द जीरोस वाला। मैंने जीरोस फाइंड कर दिया। अब मैं यहां पर रिलेशन आपको निकाल के दिखाता हूं, रिलेशन कैसे निकलता है। तो अब हम कर रहे हैं यहां पर रिलेशन, वो भी किस किस के बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो बेटा दो रिलेशंस होते हैं। नंबर वन रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोस, यानी कि जब मैं जीरोस का, ये जीरोस इनका सम करूंगा तो वो किसके इक्वल आने चाहिए, वो इक्वल होते हैं माइनस बी अपॉन ए के। किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए के। यहां पर जीरोस क्या थी बच्चों मेरी, अल्फा बीटा। सम मतलब जोड़ना, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, हम ऐड करेंगे, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं यहां पर वैल्यूज पुट करके दोनों तरफ सेम कर देता हूं, इसका मतलब रिलेशन हमारा ठीक है। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए बी सी है क्या, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, तो जहां पर भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होगा वहां 1 होता है बच्चों। क्या होता है, 1। तो ये आपका ए आ गया। लास्ट में जो इसका बचा आपका सेकंड एक्स के साथ, ये आपका बी हो गया, और लास्ट में जो खाली कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट आपका सी है। तो ए बी सी पता चल गया। एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है। फिर उसके बाद सिंगल वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो बी है, जो लास्ट में बचा वो सी। एबीसी आ गया। रिलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। अल्फा, अल्फा मेरे पास -2 था, मैंने रखा -2, प्लस का प्लस आ गया। बीटा, बीटा मेरे पास 4 है, इक्वल्स टू माइनस बी। अब ये बी क्या है बच्चों, यहां से मेरे को देखना है, बी है मेरे पास -2,
जब कभी भी आप ए बी सी की वैल्यू लेंगे तो उनका साइन उनके साथ लिखा जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बी की जगह आपका आ गया -2 अपॉन में ए की जगह आ गया 1। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 से 2 माइनस किया 2 आ गया, बड़ा नंबर ये सामने प्लस का प्लस इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2, नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ सेम आ गए नंबर, इसका मतलब रिलेशन हमारा ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन समझ में आ गया क्या होता है? क्या होता है अनन्या? फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ द जीरोस, बी एक्टिव प्लीज स्ट्रेट। तो ये आपका आ गया सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद जो भाई नेक्स्ट आपका होता है रिलेशन, वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है बच्चों, वो हमेशा सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। जीरोस क्या है? अल्फा बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या आना चाहिए? सी अपॉन ए। वैल्यू रखते हैं, अल्फा मेरे पास -2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई बीटा मेरे पास बच्चों 4 है, सी मेरे पास देखिए -8 है, तो मैंने लिखा -8 अपॉन ए मेरे पास 1 है। सॉल्व करते हैं, 2 4 8, नंबर माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, नीचे 1 की वैल्यू है नहीं, यहां भी आ गया -8। आपने सोल्व किया और दोनों तरफ जो है आपके सेम आ गए, इसका मतलब आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक निकला है। तो समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? एनी डाउट? ठीक है, इसका सेकंड पार्ट लेते हैं बेटा, थोड़ा स्पीडली करना स्टार्ट करें क्योंकि जो बेसिक्स था वो मैंने बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है। सेकंड वाला पार्ट देखिए ध्यान से। सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिट, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करके आना चाहिए क्या? माइनस का 4। आता ना मिडिल टर्म स्प्लिट सभी को? नहीं आता तो मैं करा दूंगा, बताओ। ओके, तो यहां पर ये आपका आ गया 4s² माइनस 2s प्लस 1। इनके पेयर्स बनाए, कॉमन लिया मैंने 2s, ये बच गया 2s माइनस ये बाहर आ गया 1 बच गया। यहां बेटा माइनस है माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आपका 1 आ गया, ये आ गया 2s, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस का 1। तो देखिए ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। उसके बाद जो है यहाँ पर 2s माइनस 1, बाहर वाले नंबर्स का एक ब्रैकेट बना दिया, दोनों में से एक ब्रैकेट मैंने यहां रख दिया। अब यहां पर हम जीरोस निकालना जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर हमने किया जी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s ये इधर आके प्लस 1 हो गया एंड s इक्वल्स टू 1/2। वैल्यू निकल गई, समझ आया? दोबारा देखिए, मैंने इस दोनों का जो है यहाँ ब्रैकेट बनाया था, इन दोनों में से एक लिखा था। उसके बाद यहाँ जीरोस जब निकालेंगे तो इसको 0 के बराबर रखना है, -1 इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई था इसके साथ तो डिवाइड हो गया। ऐसा इधर करेंगे, सेम ब्रैकेट है तो सेम ही आएगा, ये आपका 1 हो गया एंड s इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो ये दो जीरोस आ गई, और जीरोस को बेटा मैं पहले वाली 0 को अल्फा बोलता हूं, दूसरे को मैं बीटा बोलता हूं। रिलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, तो अब लिखने की जरूरत नहीं है सम ऑफ द जीरोस, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या? अल्फा प्लस बीटा, सम ही है ये, इक्वल होता -b अपॉन a। अल्फा मेरे पास 1/2, बीटा मेरे पास 1/2, माइनस का माइनस और आपका b। अब देखो s² के साथ जो है वो आपका a है, s के साथ जो है वो आपका b है, जो लास्ट में बचा वो आपका c है। करना स्टार्ट करेंगे, -b, b की जगह आ गया आपका माइनस का 4 और a की जगह आपका आ गया 4। यहां दोनों का एलसीएम लिया, 2 आ गया, ऊपर आपका 1 प्लस 1, ये आ गया बच्चों आपका माइनस माइनस प्लस 4/4, प्लस करके 2/2, यहाँ ये आपका आ गया 4/4, कैंसिल करेंगे 1 आएगा, कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 आपका आंसर आ गया, यानी कि पहला रिलेशन हमारा ठीक निकला। समझ आया? अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा नेक्स्ट रिलेशन, तो यानी अल्फा इंटू बीटा जो इक्वल होता है सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होता है?
C अपॉन A के इक्वल होता है। अल्फा क्या है मेरे पास 1/2, बीटा क्या है मेरे पास 1/2, C अब C देखिए इसमें C क्या है 1 और A क्या बच्चों 4, मल्टीप्लाई कीजिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4, दोनों तरफ जो है सेम कंडीशन आ गई, तो इसका मतलब रिलेशन आपका बिल्कुल ठीक है। तो समझ में आई क्वेश्चन आपको, समझ में आए? तो यहां पर जो है हम इसका जैसे थर्ड पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तो आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिट है, बस आगे पीछे आपको करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको 6x² लिखना है, उसके बाद -7x को पहले लिखना है थर्ड वाले पार्ट में, उसके बाद लास्ट में माइनस का 3 बच गया, ओके, और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट देन सेम है आपका। फोर्थ पार्ट हम इसका देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। फोर्थ पार्ट यहां पर लिखा हुआ है 4u² + 8u। अब यहां पर बच्चों जो रिलेशन है, यहां पर जो रिलेशन है, तो यहां अगर कोई थर्ड नंबर होता, कांस्टेंट होता, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेता, बट यहां तो नंबर नहीं है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कॉमन लेके फैक्टर किया जाता है। तो कैसे, मैं यहां पर से 4u को कॉमन ले सकता हूं, यहां बच गया u और यहां बच गया बच्चों आपका 2, कॉमन सही लिया हमने, ये आपका u बच गया और ये आपका u + 2 बच गया। तो अब एक टर्म ये है आपका फैक्टर, दूसरा फैक्टर आपका ये है। जीरोस कैसे निकालेंगे, 4u को 0 के इक्वल लिखेंगे और u + 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। समझ आ गई बात में, क्लियर हुआ भाई? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे लिया कॉमन पता चला? ओके, अब देखिए ये 4 मल्टीप्लाई ये u के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा 0/4 डिवाइड, तो u की वैल्यू आपकी आ गई 0, बिकॉज ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर तो 0 ही होता है। उसके बाद यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ये आपका -2 आ गया, तो 2 जीरोस निकालनी थी, 2 जीरोस निकल गई, इसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है बच्चों हम इसका रिलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए प्लीज, डोंट टॉक। u² के साथ नंबर a होता है, लास्ट में बचा वो b होता है, और c यहां पर जो कांस्टेंट है वो होता, तो यहां कांस्टेंट तो है नहीं अकेला, तो ऐसी कंडीशन में हम c को क्या मानेंगे 0, c को क्या मानेंगे 0। तो यहां पहला रिलेशन निकलेगा सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा मेरे पास 0 है, बीटा मेरे पास -2 है, माइनस का माइनस b, अब b क्या बच्चों 8 है यहां पर, और a क्या है ये 4 है। अब यहां 0 तो नथिंग, खत्म, क्या बच गया -2, यहां कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2, तो क्या दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल निकल गई, मींस हमारा जो पहला रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक निकला है। उसके बाद जब नेक्स्ट में हम चलेंगे तो वो होता है आपका अल्फा * बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और वो किसके बराबर होता है c/a के, किसके बराबर होता है c/a के। तो अल्फा मेरे पास यहां पर 0 है, बीटा मेरे पास -2 है, c बच्चों देखिए यहां c नहीं था तो मैंने 0 लेट किया था, अपॉन में 4। जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है नहीं, और यहां न्यूमरेटर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो 0 रहेगा, तो यहां भी 0 आ गया, तो दोनों तरफ सेम हो गई, इसका मतलब रिलेशन हमारा ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट कहां होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट कहां नहीं होगा, इस चीज का पता चला होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें कम से कम जो है 3 टर्म्स चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें एक स्क्वायर की टर्म होगी, एक विदाउट स्क्वायर की, क्लास में कांस्टेंट। अगर जहां 3 टर्म्स नहीं है तो वहां आप कॉमन लेके इस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं और रिलेशंस निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इसको दोबारा से एक न्यू वीडियो बना के या किसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे ही अपने डाउट्स को दूर करने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करेंगे तभी जो है चैनल सभी तक जाएगा, और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं पैसा देके, वो थोड़ा सा इजी वे में चीज को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।